अगर आपके पास 1 कप बेसन और 1 अदद अंडा है, तो अंडे को बेसन में डालें और बनाएं ऐसी शानदार और कमाल की रेसिपी जिसे देखने के बाद आप वाक़ई ही कहेंगे कि काश हमें पहले मालूम होता। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप बेसन, ठीक है? जो बेसन है इसे हमने अच्छी तरह से मैयर करके लिया है। 1 कप भरकर हमने बेसन ले लिया है। उसके साथ इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1 अदद अंडा। अंडा बेसन के अंदर डालने के बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। 1 कप है, तो इसके अंदर जो नमक की मिकदार है वो इतनी सी काफ़ी है, ठीक है? उसके साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी-सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ी-सी इसके अंदर शामिल कर देंगे हम लाल मिर्च, ठीक है? इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद अब इसके अंदर थोड़ा-सा बिल्कुल मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला। बस इतनी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है? तमाम चीज़ें अच्छी तरह इस अंडे को और ये मसाले जो हैं हम बेसन के अंदर मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो चम्मच का काम है वो ख़त्म हो चुका है, तो अब हम इसे हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है? पानी इसमें हमने शामिल नहीं करना, अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को इसी अंडे को इस बेसन के अंदर अच्छी तरह से हम मसल लेंगे। बिल्कुल वैसे ही सख्त अच्छी तरह से जैसे हम आटा वग़ैरह गूँथते हैं ना, सेम हमने वैसे इसे बनाना है। और यहाँ पर अंडे और बेसन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, लेकिन थोड़ा-सा इसके अंदर जो बेसन है अभी बच गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच पानी, ठीक है? 1 चम्मच पानी डाला है, इससे ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि हमने इसे थोड़ा-सा सख्त गूँथना है। अब इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे और उसके बाद सेम जैसे हम आप आटा गूँथते हैं ना, उस तरह से करके आपने इसे थोड़ी-सी मुक्की लगाकर आपने इसे गूँथ लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आप इसे गूँथेंगे, उतनी आगे चल के ना आपकी रेसिपी जो है वो अच्छी बनेगी। और यहाँ पर हमने इसमें ऐड कर देना है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल हो तो वो डाल लीजिएगा, अगर आपके पास घी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसन को बहुत अच्छी तरह सेम आटे की तरह हमने इसे गूँथ लिया है। 10 मिनट के लिए इसे हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। और तकरीबन 10 मिनट इसे हो चुके हैं। आटा जो है बहुत ज़बरदस्त सेट हो चुका है, तो इसके हमने बना लेने हैं 2 पेड़े मीडियम साइज़ के, ठीक है? एक भी आप बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, लेकिन जो 2 पेड़े हैं वो बनाना परफेक्ट है। तो पेड़ा बनाने के बाद अब अपने थोड़ा-सा हल्का-सा आपने ऑयल लेना है, 2 से 3 ड्रॉप्स और आपने इस तरह से करके अच्छी तरह से नीचे लगा देना है, जहाँ पर आपने रोटी बेलनी है ना, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने पेड़ा ले लिया है, बेलनी की मदद से अब हम इसकी रोटी बेलेंगे, पतली-सी रोटी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलेंगे। और रोटी जो है वो हम चौकोर शेप में बेलेंगे, ठीक है? इस तरह से करके आपने इसकी थोड़ी-सी शेप जो है उसे बना लेना है। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल पतली-सी मैंने चौकोर शेप में रोटी जो है बेल ली है। अब आप कोई कटर ले लीजिए या कोई भी आप छुरी ले सकते हैं और हमने इस तरह से करके इसके पीसेस को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। तमाम स्ट्रिप्स काटने के बाद अब हमने थोड़ी-सी हमने चीज़ ले ली है, इसे हम इस तरह से करके स्ट्रिप्स के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल हल्की-हल्की रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर आपके पास चीज़ नहीं हो तो बिना चीज़ के ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बन जाती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपके पास चिकन हो थोड़ा-सा बिल्कुल, तो उसे भी आप श्रेड करके इस तरह से सेम डाल सकते हैं। तमाम स्ट्रिप्स के ऊपर इस तरह से करके मैंने हल्की-हल्की चीज़ डाल दी है और अब आप ये देखें इस तरह से करके बिल्कुल आपने थोड़ा इसको टाइट लपेटना है, ठीक है? हल्के हाथों से नहीं लपेटना, अच्छी तरह से टाइट आपने इसको लपेट लेना है कि ये खुले नहीं। इस तरह से करके अब आपने इसे अच्छी तरह फिक्स कर देना है। दोबारा से ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल हल्का-हल्का सा उठाते जाएँगे। इसे इस तरह से करके आपने इसका रोल बनाते जाना है और आप देखेंगे माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी ये जो बेसन की आज की जो रेसिपी है ना, वो तैयार होगी। और यहाँ पर बिल्कुल आपने इसको अगर आप यहाँ पर आपके पास चीज़ नहीं है, चिकन नहीं है, कोई नहीं है चीज़, तो फिर आप इसी तरह से इसके रोल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी आपकी रेसिपी। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ कि आपने इसे टाइट लपेटना है, हल्का नहीं लपेटना, नहीं तो बाद में ये खुल भी सकते हैं। इस तरह से करके तमाम को हमने रोल कर लेना है। सेम इसी तरह से जो हमारी दूसरी वाली रोटी थी, उसे भी आपने बेल लेना है, आपने उसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। उसके बाद स्ट्रिप्स तमाम काटने के बाद हल्की-हल्की सी जो चीज़ है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और डालने के बाद आपने इसके भी सेम इसी तरह से आपने इसके रोल बना लेने हैं छोटे-छोटे से। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारी आज की जो रेसिपी है तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने तमाम जो रोल हैं वो यहाँ पर तैयार करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद पैन और पैन में मैंने डाल दिया है तकरीबन हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और उसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के प्याज़, इन्हें हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब प्याज़ जो है हमने इसमें इतना पकाना है प्याज़ को कि जो प्याज़ का कलर है वो लाइट ब्राउन हो जाए, ठीक है? हमने इसको थोड़ा-सा ब्राउन करना है। इसका हमने ये प्याज़ को हमने सॉफ्ट नहीं करना। तो जैसे ही प्याज़ अच्छी तरह से ब्राउन होंगे तो फिर हम इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं ना वो इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्याज़ है उसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। अच्छी तरह से प्याज़ जो है उसका पानी भी ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट।
तो यहाँ पर इसे भी डाल देंगे। इसे डालने के बाद दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे, कम से कम भी 1 से डेढ़ मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो मसाला है इसके अंदर अदरक लहसुन जो है अच्छी तरह से भुन जाए और इसकी बड़ी ही ज़बरदस्ती इसके अंदर से खुशबू आ जाए। प्याज़ और अदरक लहसुन को भूनने के बाद अब हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, ठीक है? इसका हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया था और हमारे पास थी 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें। इन्हें भी डालकर दोबारा से हमने इन तमाम चीज़ों को पका लेना है। जब तक ये टमाटर है, सब्ज़ मिर्चें हैं, तमाम मसाला अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसके अंदर से टमाटर का पानी जो है ना, वो थोड़ा कम नहीं हो जाता। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। तो स्पाइसेस वही हैं जो हम आम तौर पर यूज़ करते हैं। तो थोड़ा-सा सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। इन तमाम मसालों को डालकर दोबारा से अच्छी तरह भुनाई करेंगे जब तक कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म नहीं हो जाता। 1 से डेढ़ मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल भुनेंगे और जो टमाटरों का पानी है वो भी इस तरह से इसके अंदर ड्राई हो जाएगा और बड़ा ही कमाल का मज़ेदार सा हमारा जो मसाला है ना, वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच भरकर कोरमा मसाला। अगर आपके पास कोरमा मसाला नहीं हो तो आप उसके बिना भी इसे बना सकते हैं। उसकी जगह आप इसके अंदर गरम मसाला पाउडर या धनिया पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है? तो मैंने इसके अंदर कोई और मसाला नहीं डाला, इसमें मैंने डाल दी 1 चम्मच भरकर कोरमा मसाला। इससे जो टेस्ट और ज़ायका है ना, बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोरमा बना रहे हैं या कोरमे का सालन खा रहे हैं। तो जब हम कोरमा मसाला डालें तो दोबारा से हल्का-सा इसके अंदर अगर आपको ज़रूरत हो पानी का छींटा लगाने की तो थोड़ा-सा लगा लीजिएगा कि मसाला जले नहीं। और अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक कि तमाम मसालों की इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो कम से कम भी हमने इन तमाम चीज़ों को 1 से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेना है। जितनी अच्छी तरह आप मसाले भुनेंगे, उतनी आगे चल के आपकी रेसिपी मज़े की और कमाल की बनेगी। अब यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है पानी। पानी तकरीबन मैंने डाल दी इसमें 3 कप पानी हमने थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी कि पानी जो है हमने इसमें इतना ज़्यादा क्यों डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर रख देना है स्टैंड और ये वाला स्टैंड जो है सभी के घरों में इजीली मौजूद होता है। अब आप अगर आपके पास स्टेनर हो यानी कि स्टीम करने वाली छन्नी हो तो वो ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप इस तरह से आटा छानने वाली जो छन्नी होती है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आटा छानने वाली छन्नी इसलिए यूज़ की है कि अक्सर लोगों के पास नहीं होता है। तो स्टीम करने वाला स्टीमर जो होता है वो नहीं होता, तो आप इसे इस तरह से रखकर आराम से कोई भी चीज़ स्टीम कर सकते हैं। तमाम रोल इसके अंदर रखने के बाद अब हमने इसे स्टीम कर लेना है, कम से कम भी आपने इसे 10 से 12 मिनट के लिए और 10 से 12 मिनट के बाद आपने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है और स्टैंड को भी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर जो ग्रेवी है हमने पानी थोड़ा ज़्यादा इसीलिए डाला था कि जब हम स्टीम करेंगे तो पानी कुछ ड्राई हो जाएगा, हाफ़ बच जाएगा और हाफ़ जो है बाकी वो अभी हमें दोबारा चाहिए। अब जैसे ही हमारे ज़बरदस्त ये जो रोल हमने बनाए थे बेसन के ठंडे हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त के और कमाल के लग रहे हैं। अब हमने इन तमाम को इस तरह से कट कर लेना है। ये देखिए कितने आराम से कट हो रहे हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बने हैं। तो अगर आपको थोड़े से ये सख्त लगे ना तो जब आप इसका आटा बना रहे हो ना तो उसके अंदर आपने 1 से 2 चम्मच या कम से कम 3 चम्मच ऑयल अगर डाल लेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के और ये इतने ज़्यादा आप यकीन करें टेस्टी बने कि आपका दिल करेगा कि आप इसे ऐसे ही किसी चटनी केचप के साथ खा लें। अब यहाँ पर जो ग्रेवी पक रही थी उसके अंदर ये तमाम जो रोल हमने बेसन के बनाए थे इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद एक दफ़ा मिक्स करेंगे और हमने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ देना है कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। जिससे ये जो बेसन के रोल हैं और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगे और भी ज़्यादा मज़े के हो जाएँगे और मसाले का फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा हल्की-सी पानी की इसके अंदर नमी रह चुकी है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना रख लीजिएगा। अब हमने इसके अंदर डाल देना है सब्ज़ धनिया डालने के बाद डालेंगे इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी और इसे दम दे देंगे 5 मिनट के लिए हल्की-सी फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारे बेसन का जो सालन है वो तैयार हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी आज की जो बेसन की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह से अगर आप बेसन का सालन बनाते हैं तो आप यकीन करें आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और इसका टेस्ट और जायका बिल्कुल ही अलग होगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।